वरने शिव नेता, साधक को जो सदा संभाले, मोक्ष धाम में धर देता। नमो से मैं तीन लोक के हित संपादक और नहीं, आजब आदिक गुण जिससे बढ़ते उन्नति और सही। आजब राधिक गुण गण जिससे बढ़ते उन्नति। आर्जव धारक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की उत्तम आर्जव धर्म की भगवान आदिनाथ के पूर्व भाव का प्रसंग है। एक वानर आहार को देख एक राजा रानी, राजा का नाम है वज्रजक और उनकी रानी श्री। राजा रानी दोनों जिन मुनिराज को आहार दे रहे हैं वे उन्हीं के पुत्र थे और महाव्रत को अंगीकार करके वन वन भ्रमण कर रहे थे। क्यों? अपनी आत्मा में। और राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने आहार देने एक वन में पहुंचे। वहां पर एक वानर मुनिराज को आहार की पूरी प्रक्रिया को शांति से देख रहा। वानर शांति से देख रहा। ये भी विरोधाभास कथन है, क्योंकि वानर कभी शांति को प्राप्त नहीं होते। कुंडलपुर में भी कई बार आपने वानरों का उत्पात देखा हो, लेकिन वो वानर शांति के साथ, प्रकृति उसकी भी बहुत उद्दंड प्रकृति का था, पर बहुत शांति के साथ थी। आहार संपन्न हुए। मुनिराज एक शिला पे विराजमानित, वे दोनों युगल मुनिराज एक शिला पे विराजमानित हुए और राजा वज्रजंग और श्रीमती का जीव के पास गया और उनसे विनय पूर्वक धर्मोपदेश की प्रार्थना की। राज ने भी उपदेश दिया। वहां पर वानर भी उस उपदेश को यथा योग्य श्रवण कर रहा था पूरी विनय के साथ। तो अचानक ही राजा वज्रजंग की दृष्टि उस वानर के ऊपर पड़ी। उन्होंने पूछ लिया, हे महामुनिराज, हे श्रमण राज, ये वानर इतने उपयोग पूर्वक आपका उपदेश सुन रहा है, आपकी देशना को ग्रहण कर रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या इसका पूर्व हो मैं जान सकता हूं? अगर आपकी अनुकंपा हो तो इसका पूर्व हो हमें बताएं। मुनिराज ने कहा, मैं इसका पूर्व हो कहता हूं शांति से। ये जो अभी आपको वानर दिख रहा है, ये कभी नर था और एक श्रेष्ठी की पर्याय में था। और जब ये श्रेष्ठी के पर्याय में था
इसका कार्य क्या था? तो ये बहुत छल कपट मायाचार पूर्वक इसका आचरण था और उस प्रवृत्ति के कारण इसको वानर पर्याय मिली है। शायद नागदत्ता श्रेष्ठी था उसका, तो वो श्रेष्ठी के पर्याय में था। लेकिन श्रेष्ठी के पर्याय में भी काम कैसा करता था वो, किन कार्यों को संपादित करता था? तो निकृष्ट कार्य, जो मायाचार रूप जो प्रवृत्ति के कार्य थे, उसमें कपटपूरी कार्यों में ये लगा हुआ था। आचार्य समंतभट्ट महाराज ने कहा है रत्नकंठ शावकाचार्य में, श्वापी देवो विदेवः श्वा चायते धर्म किलबिषात् कापि नाम भवेतन्या संपत् धर्मात् शरीरिणाम। आप लौकिक व्यवहार में भी कहते हैं GOD गॉड और DOG डॉग, है ना? क्या है? G और D को आपने आगे पीछे कर दिया। इसी कार्य का को आचार्य समंतभट्ट महाराज कई वर्षों पूर्व लिख गए हैं कि श्वापी देवो, वो श्वान, वो श्वान भी अपना कल्याण करके देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है और वो देव भी अपना पतन करके श्वान की पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो देवता भी त्रियंश बन सकते हैं और त्रियंश भी देव बन सकते हैं। ऐसे कई प्रसंग आपने सुने होंगे अपने जीवन में। कई बार ऐसे पुराण ग्रंथ आपके पढ़ने में आए होंगे जिन्हों में आपने देखा होगा देवो भी श्वा और श्वा भी देवा। जीवनधर कुमार ने एक श्वान को पंच नमस्कार मंत्र सुनाया और वो श्वान अपना कल्याण कर गया। हम मानते हैं कि उसने उस पंच नमस्कार मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण किया और वो देव पर्याय को प्राप्त हुआ। नहीं, वो कथनचित हम कहते हैं कि भवनत्रिक में गए, वो बेल भी जिसको श्रेष्ठ ने नवोकार मंत्र सुनाया था वो भी अपना कल्याण कर गया। ऐसे कई आगम ग्रंथों को आपको आरोहण करने में पढ़ने में कई दृष्टांत मिलेंगे। नाग नागिन पार्श्वनाथ भगवान के लिए पढ़ते हैं आप, कियो नाग नागिन अधोलोक स्वामी। वे नाग नागिन भी अधोलोक के स्वामी हो गए। सोचिए, मतलब वे नाग कुमार जाति के देव। क्या है? एक नागदत्त की सृष्टि जो था वो अपना पतन कर गया माया तेरियक योनस्य। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र ग्रंथराज में लिखा है, मायाचार रूप जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपकी वंचना की, जो छल कपट की जो प्रवृत्ति है, जो ठगने रूप हमारे भाव है, ये आपके लिए त्रियंच योनि का कारण बन रहे, त्रियंच गति का कारण बन रहे। माया तेरे की योन से, और वो नर ने भी वानर की पर्याय को प्राप्त किया। लेकिन वानर की पर्याय प्राप्त करके भी फिर उसने धर्म का अवलंबन लिया और वो अपना पुनरुत्थान। भगवान ने बताया कि आने वाले जो मुनिराज थे, उन मुनिराज ने बताया कि आने वाले समय में भगवान जो आदिनाथ होंगे और आपके ही पुत्र के रूप में एक कर्णसेन या गुणसेन, क्योंकि दोनों नाम मिले हैं हमें पढ़ने में, कर्णसेन और गुणसेन। तो ये आपके पुत्र होंगे और ये आपके तमो शरण में ही आपसे दीक्षित होंगे और आपके गणधर होंगे। सोचिए, और उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त भी करेंगे। कहा एक श्रेष्ठी था जो छल कपट मायाचार रूप आचरण में लगा हुआ था, उसने तिर्यंच पर्याय को प्राप्त किया। और कहा उसने एक मुनिराज को आहार देखते हुए भी अपने भावों को ऐसा निर्मल बनाया
उस समय उस वानर के क्या भाव हुए होंगे कि मैं वानर हूं, अगर मैं नर होता तो आज मैं आहार दान कर रहा हूं। आज मैं नर होता तो आहार दान कर रहा होता। इस वानर पर्याय में जो भी है, जितना भी है, ठीक है, शांति से बैठकर उसने उस पूरी प्रक्रिया को देखा कि क्या चल। स्वापी देवो विधिवास आचार्य कहते माया तेरी, ये जो मायाचार का भाव है चोरी मिले। ये नर पर्याय को प्राप्त किया अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, अपने भावों की निर्मलता को प्रकट करने के लिए, और इस आत्मा के उत्थान के लिए, ना कि इस आत्मा के पतन के लिए। इस उत्तम कुल को प्राप्त किया। अगर आपने दुर्लभ भावनाओं को कभी अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करेंगे तो करेंगे कितनी दुर्लभता से ये नर जन्म आपको मिला है, कितनी दुर्लभता से आपको ये नर जन्म मिलने के बाद भी देवों के पर्याय को धारण करने वाला ये जैन कुल माला है। सोचिए, क्योंकि वर्तमान में हम मानते साक्षात मोक्ष नहीं हुए, लेकिन परंपरा से निर्वाण तो, परंपरा से मोक्ष तो है। आप अभी यहाँ से देव पर्याय को प्राप्त करेंगे, फिर वहां से पूरा मनुष्य बन के, मुनि बन के अपना कल्याण कर सकते हैं। ये परंपरा से निर्वाण आज भी है। कई लोग कहते हैं महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मानते हैं साक्षात निर्वाण का कारण नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, लेकिन परंपरा से मोक्ष मानने में क्या दिक्कत है ये बताइए। कोई आगम से जुड़ सकता है? कोई आचार्यों की वाणी बाधित होती है? नहीं। फिर भी स्वयं की धारणा जरूर बाधित होती है, जिनके माध्यम से वो स्वयं को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। और ये कैसे होता है? तो सब अवर्णवाद है। आज जो वर्तमान में चल रहा है जितना भी, ये सब अवर्णवाद है। क्या है? केवली, शुद्ध, धर्म, देव। केवली का क्या स्वरूप बताया है? शुद्ध का क्या स्वरूप बताया है? धर्म का क्या स्वरूप बताया है? देवों का क्या स्वरूप बताया है? लेकिन बस उनका विपरीत कथन करना, और सब उसमें बहे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो शुद्ध का वर्णवाद पढ़े लिखे विद्वानों के द्वारा भी हो रहा है, जो अपने आप के विद्वान के कहलाते हैं, लेकिन एकांत पक्ष का पोषण करते हैं। एकांत पक्ष को दुर्नय कहा है। चर्चा चल रही थी भगवान आदि और भगवान आदिनाथ के पूर्व में भी वज्रजन का जीव आहादान दे रहा था अपने ही पुत्रों के लिए, और वे पुत्र जो मुनिराज की पर्याय में थे, उन्होंने उस बंदर का, उस वानर का जो पूर्व भाव उसे बताया, उससे उसे जाति स्मरण हो गया और उसने अपना कल्याण कर लिया। और बताते हैं 4 भाव के बाद वे वज्रजन भगवान आदिनाथ के रूप में अब जन्मे, और वो वानर भी उसी समय उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, उनके समोसान में दीक्षित हुआ और गणधर की पदवी को प्राप्त हो अपना कल्याण किया। आचार्य ने योगों की यानी अवक्रता यानी वक्रता यानी कुटिलता, और उससे विपरीत अवक्रता, योगस्य वक्रता आर्जवम, योगों का वक्र ना होना ही आर्जव है। अब योग क्या है महाराज जी? तो आचार्य ने कहा काय वांग मना कर्म योगा। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति का नाम, क्रिया का नाम योग है। वे समीचीन हो तो वे आर्जव है, और वे वक्र है तो वे माया है। वे कुटिल आचरण है
वे विपरीत आचरण है, वे अधर्म है और आर्जव धर्म है। आपको सब कुछ व्यवस्थित मिला है, ये शुभ नाम कर्म कहलाता है। और ये नाम कर्म का बंध कैसे होता है, कभी विचार किया आपने? ये जो इतना सब कुछ आपको व्यवस्थित मिला है, दोनों आंखों से व्यवस्थित दिख रहा है, आपकी नासिका आदि कर्णेंद्रिय, रत्नेंद्रिय, पांचों इंद्रिय जो है आपको व्यवस्थित मिले हुए हैं, उसका आप सदुपयोग कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? तो हमारे अंतरंग में विचार का भाव जो भी आता है वो किस प्रकार आता है? वो आपके आचरण रूप आता है। और ये आचरण में क्या आता है? तो आचरण में आपकी जो माया प्रवृत्ति है वो ही मुख्य है। व्रतों में जब भी अतिचार लगते हैं वो मायाचार के प्रमाद के कारण ही लगते हैं। क्योंकि प्रमाद क्या है? प्रमाद का भाव क्यों आया आपके अंदर में? मतलब कहीं ना कहीं हम इसको असावधानी का नाम प्रमाद है। तो मायाचारी के पूर्वक हम इस आचरण को कर लें ताकि लोग तो हमें ऐसा समझें कि हमसे उत्कृष्ट कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बार एक महल बना, इतना सुंदर महल बना कि उस महल को देखते ही बनता था। मतलब स्वर्ग के से उसकी तुलना की जा रही थी। लेकिन महल बना किसका था? लाख का। किन भावों के साथ बना था? कपट के भावों के साथ, छल के भावों के साथ, कि छल पूर्वक इसमें उन पांडवों को लाके भस्मीभूत कर दिया जाए। बस बना दिया कौरवों ने ऐसा महल। और गए उनके अग्रजों के पास और कहा, आप ये महल बनाया है हमने अपने भाइयों के लिए। अच्छा, देखिए कितना सुंदर है। अवलोकन किया उन्होंने, बहुत सुंदर महल बनाया और बहुत मधुर शब्दों के साथ वो प्रयोग किया उन्होंने। मतलब इतने मीठे मीठे शब्द थे कि उन शब्दों की मधुरता से मुझसे चाशने ही समझ में सामने आ रही हो। आपके जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते रहेंगे। आपने देखा हो केचुए को और बाल सर्प को, मतलब जब सर्व जन्मता है उस समय और केचुए में कोई फर्क नहीं दिखता है। छोटे छोटे से सांप के बच्चे देखे आपने? देखे होंगे। कैसे दिखते हैं? जैसा एक केचुआ होता है वैसे ही दिखते हैं। लेकिन कोई अंतर दिखता है? नहीं दिखता। सोचिए, लेकिन उस केचुए में विष धारण करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उस जो बाल सर्प है इसमें विष धारण करने की क्षमता विद्यमान है। और भविष्य में वो आपके लिए आस्तीन में प्रविष्ट हो सकता है और आपके लिए डस सकता है। सोचिएगा, तो केचुआ कभी आपके लिए डसेगा नहीं, क्योंकि उसकी सामान्य सहज प्रवृत्ति है, वो बहुत कठिन है। शुरू में दोनों की चाल ढाल सब एक जैसा ही दिखता है, लेकिन नहीं। पांडव आए बिल्कुल केचुए की प्रवृत्ति को धारण करके, लेकिन अंतरंग में कितना विशाल, ये तो सिर्फ विदुर ही समझ पाए कि क्या है उनकी प्रवृत्ति। और विदुर ने उसको समझ के उस लाख के महल में एक सुरंग बनवा दी, जिसके माध्यम से पांडव निकल गए। बताते हैं उन्होंने कोतवाल को नियुक्त किया था उसके लिए, लेकिन कोतवाल ने कहा यह धर्म है, मैं नहीं करूंगा। दुर्योधन कहते हैं उससे तो स्वामी भक्ति हो, तो हंसता है। उसने बोला मुझे सब याद है। उसको एक सलाखे को बीच में डाल दिया उन्होंने, उसने स्वीकार नहीं किया। क्या कहा लगाना, वहां उस अग्नि को लगाना। लेकिन उन्होंने बताते हैं पुरोहित को बुलाया और उसके माध्यम से कार्य संपादित कर लिया। लेकिन पांडव चूंकि तद्भव मोक्षकामी थे, उसमें 3 पांडव थे और जो बाकी के 2 भी थे वे भी सर्वार्थ सिद्धि की यात्रा तो करने गए, अटक गए बीच में, थोड़ा विकल्प होने से 33 सागर उनका गेप पड़ गया, अंतराल आ गया, लेकिन फिर भी अपना कल्याण उन्होंने भी किया। सोचिए, उस लाख के महल को बनाया किस लिए?
उद्देश्य क्या था इस लाख के महल को बनाने का? क्या हमारे जीवन में ऐसे उद्देश्य को कार्य कर रहे हैं जो दूसरे की हानि हो, दूसरे के लिए कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए मरण स्थिति में पहुंचा दे? क्या वे हमारे कार्य श्रेष्ठ कहला सकते हैं? अगर कोई हमारे लिए करता है तो कहते हैं वो मायाचारी है, और हम दूसरों के लिए कहते हैं तो क्या है? इसी प्रवृत्ति से हमें दूर हटने का नाम ही आर्जव धर्म कह रहा है। ये 10 लक्षण है, प्रतिदिन एक एक लक्षण निकलता जा रहा है, और हमारे अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं ये आप स्वयं ही जानते हैं। एक एक लक्षण निकलता जा रहा है। सोचिए, ये लक्षण निकलना नहीं चाहिए, हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी कहा था लक्ष्य लक्षण संबंध, साध्य साधक संबंध, ये हमारे लिए साधनभूत है। मोक्ष अगर हमारा साध्य है तो ये हमारे साध्यभूत है। लक्ष्य है तो ये हमारे लक्ष्य है। मोक्ष हमारा क्या है? टारगेट। तो हमारे लिए सिम्टम्स टाइप है। समझ गए आप? हमारे 10 लोग से भी किसी को छिल ना पहुंचे। आचार्य कुंद महाराज कह रहे चनयसार ग्रंथ में, अगर मैं चूक जाऊं, सोचिए इतने बड़े आचार्य, अगर मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। उन्होंने लिखा है चुटकी छलन न जोतन। अगर मैं चूक जाऊं तो हे भाई तू छल ग्रहण मत करना। जैसा आचार्य ने विवक्षाओं में जिन तत्वों को, जिन द्रव्य पदार्थों को जैसा कहा है उसको उसी स्वीकार करना, नहीं जिसकी विवक्षा कही उसको उसी रूप स्वीकार करना। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, इससे आप सभी बनी बातें परिचित है। ऊपर तो और नीचे अपना सोचिए ये क्या हो रहा है। ये सब अभिप्राय लिखने के पीछे आपका अभिप्राय क्या है स्पष्ट होता है कि आपके अंतरंग में कौन सा विश्व है। व्यक्ति तो कुछ भांति करते हैं, लेकिन अंतरंग में विश्व को धारण करे हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों में भर दिया जाता है, अरे ये तो स्वामी तो करके सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। अरे क्या सिखा रहे बच्चे को, सोचेगा। छोटे छोटे बच्चे नमस्कार तक करने में पंचम काल छोटे छोटे बच्चों में बीजारोपण कर रहे हैं वो सुरेश का। तो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं उन्हें बहुत संकोच होता है। कभी किसी मित्र आदि के साथ में आते हैं, देखते क्यों जैन है क्या? हाँ जैन तो है महाराज जी, लेकिन ये कोई गढ़ी है। कौन सा गढ़ी है? ये स्वर्ण है, मतलब ये पक्का जैन है। अच्छा पक्का जैन है, इसलिए नमस्कार नहीं कर। सोचिए उसका सम्यक दर्शन नष्ट होगा। फिर भी इतना चरण करके लेकिन दूसरे पतन की मार्ग पे ला रहे हैं, और उसमें भी आनंद की अनुभूति करती है। क्या तो आनंद मिल रहा है। सोचिए दूसरों को मोक्ष मार्ग से विचलित करने का जो आनंद वो अनुभव कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे आप? वो नरकों के में आनंद लेने के पात्र और दूसरे को बना रहे हैं। शुभस्य नामना च अशुभस्य नामना
वहां से ग्रहण करना है, क्योंकि आकार है उसकी संधि हो गई इस चकार की। चकार में भी आकार है, उसके सामने भी आकार है, तो दोनों की संधि हो गई। समाना सवर्ण दीर्घी भवती परश्चिमेतम, ऐसा कातंत्र रूप वाला में व्याकरण ग्रंथों में आचार्य ने एक सूत्र दिया है दीर्घ करने का। और लाख का महल बन गया, लेकिन पांडव पुण्यशाली तो निकल गए और कौरव उसी में आनंद मना रहे हैं। सोचिए, ऐसे ही ये क्या है, हम भी ऐसी लेखनी से लिखते जा रहे हैं और अपना अभिप्राय कुछ और आचार्य की गाथाएं कुछ, और इसमें सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है। यहां तक कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त की जगह अप्रशस्त हुआ जा रहा है, बल्कि वो मार्ग ही बच रहा है। ऐसी विपरीत धारणाएं बनती जा रही हैं। आचार्यों ने शब्द की गति कही है। शब्द प्रत्यय, शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय। आप लोगों के सामने कई बार रखा है विषय है ना, और आपने कई बार आचार्य महाराज बड़े महाराज के मुख से भी सुना होगा, लेकिन कई लोगों के लिए नया हो सकता है। लेकिन सभा में कई विद्वान भी बैठे हैं तो उन्होंने कई बार सुना होगा। तो शब्द प्रत्यय, शब्द प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कन्नड़ भाषाभाषी प्रवेश कर जाए और वो कुछ कहे, तो क्या उससे मुख से निकलने वाले शब्द शब्द नहीं है क्या? क्या आपकी वो कर्णेंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है क्या? हाँ महाराज जी, उसके मुख से निकलने वाले शब्द भी हैं और हमारी कर्णेंद्रिय का विषय भी बन रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए समझ नहीं आ रहे, वो हमारे लिए ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि उनका अर्थ हमारे लिए गम्य नहीं है, उसका अर्थ हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, वो शब्द आपके लिए अर्थगम्य नहीं होने से वो ज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो पा रहे। तो यही आचार्य ने कहा, शब्द प्रत्यय, शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय। इसको बच्चों के लिए भी समझा देते हैं। वर्ड, वर्ड टू मीनिंग, मीनिंग टू नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो वर्ड आपके लिए आपकी हियरिंग में आता है, आपके सुनने में आता है, तो आपके लिए क्या रहता है? वो शब्द। ठीक है, और जैसे ही उस वर्ड का आपको मीनिंग पता है तो वो प्रोसेस हो गई वर्ड टू मीनिंग, और देन आफ्टर टू नॉलेज। अगर वो अर्थ आपके लिए ग्राह्य हो गया तो वर्ड आपके लिए नॉलेजेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए, हो रहा है? वैसे ही अब इसके आचार्य ने अर्थ प्रत्यय के भी 5 भेद किए। सबसे पहले कहा होना शब्दार्थ, नयात, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द को कहां किस रूप में ग्रहण किया है आचार्यों ने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कर्म है, कर्म कहीं सब्जेक्ट रूप में है, कहीं ऑब्जेक्ट रूप में है, कहीं क्रिया रूप में है। जैसे अभी हमने कहा काय वांग मनः कर्म योगा, अब यह क्रियात्मक कर्म है। वो मन वचन काय की क्रिया का नाम कर्म है, योग है। मतलब यह कर्म लिया आपने तो कर्म को यह क्रिया रूप में लिया है। कहीं पे कर्म सब्जेक्ट रूप में होता है, कहीं पे कर्म ऑब्जेक्ट रूप में होता है। जैसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये क्या हुए? सब्जेक्ट रूप में हुए। और ऑब्जेक्ट रूप में या मेरे द्वारा ये कार्य किया जाता है, ये कर्म किया जाता है, इसके द्वारा ये कर्म किया गया, तो यहाँ सब कर्म क्या हो गया? कर्ता कोई और हो गया, सब्जेक्ट कोई और हो गया, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रूप हो गया। तो कहीं वो सब्जेक्ट है, कहीं ऑब्जेक्ट है, कहीं वर्ब है। ऐसे शब्द भी आपके लिए कहीं कर्ता रूप है और कहीं क्रिया रूप है, कहीं करण रूप है। तो ये किस रूप में ग्रहण किया है? सबसे पहले शब्दार्थ, और फिर शब्दार्थ अनेक अर्थ। ऐसा भी विभक्ति मिलती है कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी, कुछ बहन और कुछ लोग निवेदन करने आए थे, उन्होंने कहा वो एक एक व्यक्ति आए थे, तो हमने कहा आज मंडल नहीं आया, तो हमने बोला नाम माला में एक मंडल शब्द का एक अर्थ है। मंडल किसको कहा? तो श्वान के लिए भी मंडल शब्द कहा, क्योंकि वो मांड को लाता है, इसलिए उसको मंडल कहा। ऐसे शब्दों के भी अनेक अर्थ होते हैं। किस रूप में? आप किसी के लिए, बच्चे के लिए अरे ये तो निकम्मा है, और सिद्ध परमेष्टि के लिए भी निकम्मा कहा है, क्योंकि उनसे उनके कर्म निष्क्रांत हो चुके। निकम्मा ठिगुणा पढ़ते हैं,
फिर वहां तो बढ़िया अच्छे भक्ति भाव से पढ़ते हैं, वो किसी को कह दो निकम्मा, अरे आपने मुझे निकम्मा कह दिया। अभी किसी विद्वान को अगर अर्थ पता है तो ठीक है, अभी जैसे चर्चा चल रही थी वही दृष्टांत दे देते हैं इनके लिए, फिर उदाहरण के रूप में किसी को अमूर्ख कह दिया। अमूर्ख यानी जो मूर्ख नहीं है, मतलब वो विद्वान है। लेकिन कैसे नए व्यक्ति के कहते हैं, अभी आपको कहते हैं वो जैन साहब उठ जाइए जो बहुत अमूर्ख है, सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन शब्दों के अर्थ हमें पता होना चाहिए कि वो किस अर्थ में लिए गए हैं। शब्दार्थ नयार्थ, नए की भेद विवक्षा आचार्यों ने नए ग्रंथों में बहुत अच्छे से करी है। अभी समय बहुत कम है इसलिए, बाकी एक सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी नयों को रखने का प्रयास किया है। तत्पाल सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ वंभूता नया, इस सूत्र के माध्यम से भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र समभिरूढ़ एवं भूत, इन नयों को रखने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये कुछ नए हैं, इनकी विवक्षा विस्तृत रूप से कभी भी आपके लिए रख देंगे। और फिर इसके बाद आचार्य ने कहा आगमाद, किस आगम के आधार से कहा है। जैसे अध्यात्म ग्रंथों में मिथ्या दृष्टि किसको कहा है, सम्यक दृष्टि किसको कहा है, और यहाँ पे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि आगम ग्रंथों में किसको कहा है, ये भी हमें समझना है। यह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जिसका समीचीन देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ने उसको सम्यक दृष्टि कहा है, और वहां पे उस 12वें गुण स्थान गति जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसके लिए भी कहीं कहीं आचार्य ने सम्यक दृष्टि संज्ञा दी है। कहीं अकषाय जो 10वें गुण स्थान को पार कर चुके हैं उनके लिए सम्यक दृष्टि कहा है। तो सोचिए सम्यक दर्शन किसको कहा, वहां जहां कषाय से निवृत्त हो चुके हैं उसको उन्होंने सम्यक दृष्टि माना है। यहाँ जहां मोहिनी का उन्होंने संपूर्ण क्षय कर दिया है उसको सम्यक दृष्टि माना है, और यहाँ क्षयोपशम अवस्था को उन्होंने सम्यक दृष्टि स्वीकार किया है। कहां पे किस विवक्षा में इन शब्दों का अर्थ हो रहा है। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज सम्यक दृष्टि का भोग तो निद्रा का कारण है, धम्मम भोग निमित्तम। क्या है ये, वो भोगों का निमित्त है धर्म, ऐसा नहीं कहा। वो कर्मों के क्षय का निमित्त है धर्म आपका, लेकिन आप भोगों के निमित्त उसको मान रहे हैं तो किसके लिए। वो वीतराग सम्यक दृष्टि की विवक्षा है। सम्यक दर्शन में भी सराग वीतराग, ये टीका में भी आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्पष्ट किया है। अगर आप पढ़ेंगे तन निसर्गाद अभिदधित गमाजवा में, उसमें स्पष्ट किया उन्होंने कि इसको यहाँ पे क्या कहा है और क्यों कहा है। उनको कहना पड़ा क्योंकि उन्हें भी आचार्य खुद कुंद महाराज को कहना पड़ा, अगर मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। छल मत ग्रहण करना यानी कपट मत ग्रहण करना, उस मायाचारी को मत ग्रहण करना। गाथा तो मेरी पढ़ लोगे तुम, मुझे पता है बहुत क्षयोपशम है तुम्हारा, लेकिन उनका अभिप्राय आचार्यों की विवक्षाओं को पकड़ना खेल नहीं है। उनको पकड़ के और उनके अनुरूप जीवन जीना बहुत दुर्लभ प्राणी होते हैं जो इस कार्य को कर पाते हैं, सामान्य बात नहीं है। आचार्य ने किस विवक्षा में किस चीज को किस वस्तु को रखा है ये पकड़ पाना सहज नहीं है। और इसके बाद आपका आता है मताद। जैन मत का उसमें पोषण है कि अन्य मत का खंडन है, ये भी हमें पकड़ना है। क्या है जो शब्द हमारे पास आया है, वो शब्द क्या कह रहा है। वो जैन मत का पोषण कर रहा है, अन्य मत का खंडन कर रहा है, क्या कह रहे हैं आचार्य ने किस विवक्षाओं में क्या कहा। जब ये सब अर्थ आपके लिए ग्राह्य होगा तो वो शब्द आपके लिए आपकी बुद्धि का आपके ज्ञान का विषय बन सकता है। वो आपके लिए ज्ञान प्रत्यय या भाव प्रत्यय रूप परिणत हो सकता है। तो ये आपके सामने शब्द की गति, फोर्स ऑफ वर्ड, वर्ड टू मीनिंग, मीनिंग टू नॉलेज, शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय से ज्ञान प्रत्यय। एक छोटा सा विषय था, गूढ़ विषय था, लेकिन आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब हम इसमें कितने सफल हैं ये तो आप ही लोग जानते हैं। नारायण का जीव, सोचिए नारायण की सत्ता को लिया हुआ जीव, उसको भी मायाचार का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने देख लिया भगवान नेमिनाथ ने नाक से शंख फूंक दिया और सामान्य शंख नहीं था, और जिस धनुष पे उन्होंने डोरी चढ़ाई थी और जिसकी छनकार थे तीनों लोक को कंपायमान कर दिया था,
कोई सामान्य धनुष नहीं था, और नाक से फूंक दिया जिसको श्री कृष्ण मुख से फूंकते थे। बल का परीक्षण हुआ, हंसी मजाक में उन्होंने उंगली को टेढ़ा किया, नारायण इसको सीधा कर पाओ, कर दो। बताते नहीं कर पाए, उन्होंने झूले की तरह उनको झुला दिया। नारायण को लग गया अब हमारी राज सत्ता जाने वाली है, प्रभु बहुत बलशाली हैं और इन्होंने सबके बीच मेरा अपमान कर दिया। ठीक है, बताते हैं उन्होंने माया पूर्ण एक ऐसी रचना कही उनके विवाह की तैयारी में। पांडव पुराण में पढ़ने को मिला कि कई जगह स्थान स्थान पे उन्होंने पशुओं को बंधवा दिया, और सारथी से जब नेमी कुमार पूछते थे ये क्या है, ये क्या है, तो उन्होंने बोला आपके यहाँ आगंतुक अतिथियों के सत्कार के लिए इनको लाया गया है। बस नेमिनाथ तो चले गए। उस भवन के लिए उन्होंने, उस राजभवन के लिए, उस राज सत्ता के लिए उन्होंने उस षड्यंत्र का सहारा लिया। आप सोचिए आज नेमी कुमार कहाँ है और आपके लिए कहाँ, और आज वे नारायण का जीव कहाँ है। अशुभस्य नामनस्य, ये प्रवृत्तियां ही हमारे आगामी भविष्य को बताने वाली होती है। कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज जी सुना है आप भविष्य वक्ता है। हाँ, हम इतना तो जानते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड जरूर मिलेगा, इतना भविष्य हम उसका जानते हैं। आगे का भविष्य क्या है ये तो अवधि क्या नहीं जाने। हम उनमें निराज की तरह नहीं कि शिला पे बैठे और पूछ लिया कि इस वानर का भाव क्या है। सोचिए, वो नर से वानर बना और वानर बन के अपना कल्याण किया। माया तेरे क्यों न से, जब नर था तब तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब वानर था तब उसको समझ में आया। होता यही है, जब हमारे पास सब कुछ होता है तब तो भगवान का नाम लेने का हमारे पास, उनको स्मरण करने का, उन गुरुओं को स्मरण करने का समय नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति का काल हमारे ऊपर आता है याद आ जाते हैं। सुनिए अरज हमारी है, हम पाप किए, सोचिए भगवान को सुनाते हैं, प्रतिक्रमण करेंगे। पाप इष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, हे भगवान मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं। तो जरा सा कोई कह दे अरे भाई तू पापी है, अरे तूने मुझे पापी कैसे कह दिया। नहीं, पापी है इसलिए हम संसार में हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार नहीं करते हैं तो हम भी मायाचारी का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, इस आत्म स्वरूप को हमें स्वीकार करते हुए अपना कल्याण करना है, और ये मात्र हो सकता है तो कहते हैं। तो आचार्य ने लिखा है तद विपरीतम शुभस्य, तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म की है वह शुभ है कि अशुभ है। शुभ प्रवृत्ति कैसे प्राप्त होगी सभी को पता है। तद विपरीतम शुभस्य, आप और हम सभी उस तीर्थंकर सत्ता को प्राप्त होवे, पहले सर्वप्रथम हम भावना आएंगे कि जो जिन्होंने इनको धारण किया है, क्योंकि मूल गुण किसके हैं ये आचार्यों के। ये 10 धर्म जो है, जो 10 लक्षण धर्म है वो मूल में किसके हैं आचार्यों के। तो ऐसे उत्तम आर्जव के धारक आचार्य परमेष्टि समोषण में विराजमानित हो, और हम भी उस समोषण में कहीं ना कहीं कुछ स्थान प्राप्त करें, यही हमारी और आप सबकी भावना है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देव।
शाम को 6:15 यही भक्ति, कल पाठ 8:30 बजे यहीं पर तत्वास सूत्र का, जो भी लोग सूत्र का पाठ को अपना मिलान करना चाहें, सुनना चाहें, वे यहाँ आ सकते हैं।